Welcome back to Lots of Self Padwari. Let's start the roast of Dilija Bhasin, aka Awkward Goat. I'm a proud Randi, so feel free to call me that. किसी अगर मर्द से चलता है, किसी अगर औरत से चलता है. Awkward Goat का घर मर्दों को हेट करने से चलता है. Why would the children have the surname of the man if he's not even a part of the parenting process? जहाँ हमारे यंगस्टर देश से जात पात को जड़ से खत्म करना चाह रहे, वहाँ Awkward Goat मर्द जात को ही देश से खत्म करना चाह रही. Women are used as tools by men to propagate patriarchy. That patriarchy ultimately benefits the men. वुमेन को पेट्रियार्की और मिसोजिनी से नफरत है, होना भी चाहिए, मुझे भी है, लेकिन Awkward Goat को मर्दों से ही नफरत है. If you're the opposite of a feminist, you're a misogynist, and every misogynist is a potential rapist. मतलब किसी को भी पोटेंशियल रेपिस्ट का टैग दे रही है, उस हिसाब से तो ये भी पोटेंशियल फेक रेप केस डालने वाली हो गई. एक हेल्दी माइंडसेट वाले फेमिनिस्ट को कोई क्वेश्चन करता है तो वो जस्टिफिकेशन देती है, इसको कोई क्वेश्चन करता है तो ये डायरेक्ट स्ट्राइक डाल देती है. जिनको नहीं पता, रिसेंटली Awkward Goat ने श्वेता गांगुर के यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक डाल दिया जस्ट बिकॉज उसने इसके वीडियो पे रिएक्ट करके अपनी ओपिनियन दी थी. और आयरनी वाली बात ये है कि Awkward Goat का भी कंटेंट ऐसा ही होता है, वो भी दूसरे के वीडियो पे रिएक्ट करके अपनी ओपिनियन देती है. हिपोक्रेसी की भी इट्स 21st सेंचुरी, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, Awkward Goat हिपोक्रेसी में रहती है. और उसने ये पहली बार और एक इंसान के साथ नहीं किया है, वो पहले से ही ऐसा करते आई और मल्टीपल लोगों के साथ ऐसा कर रही है. इसके अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट बस औरतों के पास है, अगर वही सेम चीज मर्द करी तो उसको स्ट्राइक दे देना है. श्वेताब के रिएक्शन वीडियो से ऑफेंड होकर Awkward Goat ने स्टैंड लिया और स्टैंड लेके उसके ये खुद को साइकोलॉजिस्ट बताती है. ऐसा क्यों होता है कि ये सूडो फेमिनिस्ट लोग मुझे हमेशा साइकोलॉजिस्ट या एक्टिविस्ट का चोला पहन के घूमते हुए दिख जाती है. फेमिनिज्म के नाम पे मैन हिटिंग करने वालों का पूरा पेज ही उसके फॉलोअर्स की वजह से चल रहा है. उनके फॉलोअर्स में वही लड़कियां जिनके पापा अभी भी ओवर टाइम कर रहे होंगे उनके कॉलेज का फी भरने के लिए. Telling them to wear a bra at home because their brother and father might get uncomfortable is telling them that their brother and father are creepy molesters who cannot control themselves. कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना जिनका कंटेंट बोरिंग होता है तो तुम्हें नींद आने लगती है. Awkward Goat का कंटेंट जब तुम देखोगे नींद से ज्यादा तुम्हें गुस्सा आएगा. 80% बातों में तो लॉजिक ही नहीं है. ब्लू ड्रम वाले क्राइम को ये एज अ रिप्लाई यूज करती है अपने कमेंट सेक्शन में, और ये साइकोलॉजिस्ट है. आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर. उसी कमेंट के रिप्लाई में किसी बंदे ने फ्रिज का मेंशन कर दिया होता तो फिर इसका फेमिनिज्म बाहर आ जाता. मुझे तो लगता है ये मर्दों से इतना नफरत करती है कि LGBTQ में से भी जी को हटवाना चाह रही है. ओनली नारी प्रधान समाज, सॉरी ओनली नारी इन समाज. लोग थोड़ी देर के लिए सांस लेना बंद कर दे तो उनकी प्राण निकलने लगती है. Awkward Goat थोड़ी देर के लिए मर्दों से नफरत करना बंद कर दे तो उसकी प्राण निकलने लगती है. इसके लिए मैन हिटिंग सांस लेने जैसा ही हो गया है. सारी गालियां लड़कियों से रिलेटेड क्यों होती है? It's all माँ बहन, nothing about भाई एंड बाप. आई एम प्रीटी श्योर ये एक ना एक दिन बाप भाई वाले गालियां ट्रेंड में लाएगी. I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? इसके सपने में आता होगा डिक्शनरी में से ह्यूमन बीइंग को हटा के अब ह्यू वुमेन बीइंग बना दिया गया है. इसका बस चलो तो कल सुबह उठ के बोले कि इंडिया के नोट पे महात्मा गांधी का फोटो क्यों है, उसकी वाइफ कस्तूरबा गांधी का होना चाहिए. Do you realize that you and I will never get to see a woman on our currency in India, at least in this lifetime? Awkward Goat का एक बार तबियत खराब हो गया था. जब ये चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने बोला ब्लड में वैलिडेशन की कमी है. सोशल मीडिया पे लड़कों को हिट करके 12-13 साल की लड़कियों से वैलिडेशन लीजिए तब जाके ठीक होंगी. कभी कभी तो ऐसा लगता है बॉर्डर पे मर्दों के शहीद होने पे सेलिब्रेट करती होगी. खैर दूसरी न्यूज पे चलते हैं. एक बच्चे ने पुलिस को कॉल लगाकर कंप्लेन कर दिया कि उसकी मम्मी और उसकी बहन उसको पीट रही है क्योंकि उसने पैसे मांगे थे 20 रुपए कुरकुरे के लिए. हाँ बेटा बताओ क्या हो गया है. मारी है हमको, माँ और बहन मिलकर आ रहे हैं. माँ और बहन मिलके मारी है. हाँ माँ बहन मिलकर मारी है. क्यों मारी है बेटा? 100 नंबर लगाए हो आप, 112 नंबर लगाए हो ना. हाँ ओके. हाँ तो क्यों मारी है? वो क्या कहते हैं, हम 20 रुपए पैसा मांग रहा था कुरकुरे खाने को. हाँ नहीं दी और रस्सी से बांध के मारने लगे. चोट लगी है क्या? नहीं लगी है ज्यादा चोट, लेकिन अच्छी जोर जोर से मारी है. मम्मी ने 20 रुपए नहीं दिया तो पुलिस को कंप्लेन कर दिया. अगर 20 रुपए दे के वापस ले लिया होता तो CBI या ED को बुला लेता. उस बच्चे को पुलिस की जगह नानी या दादी को कॉल करना चाहिए था. 20 के बदले 100 रुपए भी मिल जाते और मम्मी को डांट भी पड़ती. लेकिन सही है, हाँ बचपन से ही कानून जान रहा है, बड़े होकर लॉयर बनेगा नहीं, ज्यादा ही जल्दी जान रहा है पॉलिटिशियन बनेगा बड़े होकर. उसकी माँ को पता भी नहीं है वो एक बच्चे को रेज नहीं कर रही है, वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को रेज कर रही है. राजस्थान से एक न्यूज आ रही है. एक पॉलिटिशियन ने हॉस्पिटल जाके पेशेंट को 10 रुपए का बिस्किट दिया, फोटो खिंचाया और वापस ले लिया. अरे मैडम वो खाने वाला बिस्किट है, गोल्ड बिस्किट नहीं जो वापस खींच लिया अपनी तिजोरी भरने के लिए. वोट चोरी के तो चर्चे सुन ही रहा था, यहाँ ऑन कैमरा बिस्किट की चोरी देख ली. नहीं मैडम एक्चुअली सोच रही है बिस्किट खाएगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा ना, इसीलिए हेल्थ का ध्यान रखते हुए वापस खींच लिया. तुम ही कंप्लेन करते रहते हो इंडिया में पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं है. देखो पॉलिटिशियंस हमारा कितना ख्याल रखते हैं.
उस पेशेंट ने अगर गलती से बिस्किट फाड़ के तभी खा लिया होता तो पेशेंट को तो हॉस्पिटल से उठा लेते भाई। बिस्किट 10 रुपए की कौन वापस लेता है। वैसे पटना में एक टीचर ने गंगा नदी के किनारे टेस्ट कंडक्ट किया और हजारों स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया भी। ये चीजें बस तुम्हें बिहार से सुनने मिल सकती है भाई। पहले गंगा आरती हुआ करता था, अब गंगा परीक्षार्थी भी हो रहा है। वैसे स्टूडेंट्स इस टेस्ट में कंफर्टेबली चीट कर रहे होंगे क्योंकि गंगा माँ तो सबके पाप धो देती है। वैसे बच्चे घर जाके अपने पापा को प्राउडली रिप्लाई कर पाएंगे, हमने भी नदी पार करके एग्जाम दिया है। लेकिन फिर इन्हीं स्टूडेंट्स के जब बच्चे होंगे तो वो अपने बच्चों को टॉन्ट मारेंगे कि हम तो नदी किनारे बैठ के एग्जाम दिया करते थे, तुम्हें तो एसी में एग्जाम देने मिल रहा है। ऑलरेडी फीलिंग सैड फॉर देयर फ्यूचर चिल्ड्रन। मैं अगर उस टेस्ट में अपीयर होता और मेरा एग्जाम खराब जाता तो मैं घर वालों को बोलता वो तो पेपर ही बह गया। सबके पेपर बह गए थे, आधे तो बच्चे रह गए, मैं तो जिंदा होके आया हूँ कम से कम। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हिमाचल प्रदेश से। एक स्कूल प्रिंसिपल ने मिड डे मील वर्कर को एक चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया गलत स्पेलिंग की वजह से। रिपोर्टेडली चेक में 7660 के स्पेलिंग को 7 थर्सडे 6 हरेंद्र लिखा हुआ था। भाई जब स्कूल के प्रिंसिपल के ये हाल है तो चेक को बाउंस नहीं ब्लास्ट करना चाहिए, ब्लास्ट। तो प्रिंसिपल अपने टाइम का बैक बेंचर भी नहीं लग रहा, ये लग रहा क्लास के बाहर कान पड़ के खड़ा रहता होगा। आजकल ये सरकारी टीचर्स ऐसी हरकतों के लिए इतने न्यूज में आने लग रहे हैं, मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स और प्रिंसिपल्स का भी 6 मंथ्स पे एग्जाम होना चाहिए और बच्चों से एग्जाम पेपर चेक कराना चाहिए क्योंकि ये वाला स्पेलिंग तो बच्चे ज्यादा सही लिख लेंगे। खैर बच्चों से याद है, तुमने रिसेंटली केबीसी का उस बच्चे वाला एपिसोड तो देख ही लिया होगा। मेरे को रूल्स पता है, इसलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा सर बी अयोध्या कांड को लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दो सर, एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहे हैं, ताला अरे लगा लॉक करो। भी अयोध्या कांड बोल रहा है, ताला लगाया जाए। भाई साहब ये रास्ता जो है आपका गलत हो गया। भाई एक अकेले बच्चे ने आधे इंडिया का ब्लड बॉईल कर दिया। जब पेरेंट्स पेरेंटिंग की जगह टीवी देखने और मोबाइल स्क्रॉल करने में बिजी होते हैं ना, तभी बच्चे का हाल ऐसा हो जाता है। कौन बनेगा करोड़पति में पैसे जीतने आया था, एक भी रुपया लिए बिना ही चला गया। हाँ वैसे इसको जरूरत रुपया की नहीं, परवरिश की लग रही है। बच्चन सर जब बोल रहे होंगे कंप्यूटर जी इस आंसर पर ताला लगाइए, तो उनके दिमाग में चल रहा होगा और इसके मुंह पर भी ताला लगाइए। वैसे बिग बॉस जूनियर जैसा अगर कोई कॉन्सेप्ट शो आता है, ये बच्चा उसमें सबसे पहले एंट्री लेगा। ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे उस बच्चे की इतनी गलती लगी नहीं रही। तुम्हारे ऊपर भी इतना फोकस आएगा तो एक बार को मैं घबरा जाऊंगा, बट मुझे कॉन्सिक्वेंसेस पता है। लेकिन उस बच्चे को क्या पता है, तुमने नोटिस किया होगा जब पहली बार बच्चन सर से उसने ओवर कॉन्फिडेंस में बात किया था, सारे ऑडियंस ने ताली बजा के उसको अप्रिशिएट किया था। आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा उस बच्चे के ब्रेन में ये बैठ गया कि अच्छा अप्रिशिएशन मिल रहा है तो मुझे यही करना है। मुझे लगता है ऐसी चीजों में पेरेंट्स को डूज एंड डोंट घर से सिखा के भेजना चाहिए। और पेरेंटिंग एक दिन का गेम ही नहीं है भाई, ये ओवर द टाइम तुम कैसे शेप करते हो अपने बच्चे को, उस पर डिपेंड करता है। वो तो उतना ही करेगा ना जो उसको समझ आ रहा है। उस बच्चे को जो इंटरनेट पे इतना हेट मिल रहा है कि बेल्ट ट्रीटमेंट दो इसको, मेरा तो चमड़ा खींच लेता, इट डजंट डिजर्व दिस। प्रॉब्लम बस इतनी सी कि हम सबको इस टाइप की गलतियां करके उसको सुधारने का मौका मिला और हम लोग अभी यहाँ तक पहुंच पाए हैं। उसका डिजिटल फुटप्रिंट पूरे इंटरनेट पे पहुंच गया। आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर हिज मेंटल हेल्थ। एनीवेज दैट इज फॉर गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तुम मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हो, बातें कर सकते हो और वीडियोस को लेकर सजेशन दे सकते हो। दिस इज लॉट्स ऑफ सेल पटवारी।